अनंत जन्मों की कर्म परंपरा का नाश हो जाए और हम अपने लाडले युगल सरकार के समीप अपने आप को देखें। निश्चित सिद्धांत के बिना अध्यात्म में चल ही नहीं सकते। अध्यात्म का सिद्धांत श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष दो ही जानते हैं। हमें या तो सदगुरु की वाणी या भगवद वाणी का आश्रय लेकर अध्यात्म में चलना ही होगा। हमारा विश्राम स्थान अध्यात्म ही है। भौतिक जगत जीवन थोड़े दिन का है। प्रतिपल नाश और परिवर्तन इसका स्वभाव है। इसको पकड़े रहना दुख, अशांति, जन्म मृत्यु को स्वीकार करना है। इसीलिए सदैव भगवद स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, श्री भगवान आदेश करते हैं। अब स्मरण तीन प्रकार से होता है। क्रियाजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और बोधजन्य। कल चर्चा हुई थी। जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, चाहे वो सहचरी स्वरूप हो या आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप या भावदेह, उनकी तो बात ही निराली है। अब उनको कोई भजन की क्रिया नहीं करनी है, वो तो भजन स्वरूप हो गए हैं। और जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, उनको भी अब भजन की क्रिया नहीं करनी। उनकी प्रत्येक वृत्ति श्यामा श्याममयी होती है। संबंध और भावदेह की प्राप्ति के पहले जो हमारा संसार का राग है, भोगों का अभ्यास है, संबंधों का स्नेह है, ये हमें अभ्यास के द्वारा मिटाना होगा। आगे के श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन अर्जुन, अभ्यास योग से तू युक्त हो जा। ये पहली भजन क्रिया है। अभ्यास भजन क्रिया का होता है, संबंध का नहीं। बोध में अभ्यास की गुंजाइश ही नहीं, वो तो सिद्धावस्था है। प्रारंभ में हमारी वृत्ति जो जगत के स्नेह में रंग गई है, इसे जगदीश के स्नेह में मोड़ना होगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये बहुत कठिन विषय है। ये कठिन विषय, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन विषय है सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सब जगह से अपनी ममता को समेटकर युगल सरकार के चरणों में समर्पित कर देना। अर्थात अब हमारा कोई भी संबंध ना देह से है, ना देह संबंधियों से है, ना देह संबंधी भोग क्रियाओं से है। यह है संपूर्ण ममता का आराध्य देव के चरणों में समर्पण। ये बहुत कठिन है। जो इस मार्ग में चलते हैं वो इस बात को समझते हैं। शरीर संबंधियों का त्याग करना अत्यंत कठिन होने पर भी त्याग किया जा सकता है, पर शरीर का राग त्याग करना ये आखिरी युद्ध है। बड़ा घूम घूम करके फिर वही दृश्य सामने आ जाता है, शरीर राग।
वर्षों बीत जाते हैं पर शरीर राग सुरक्षित रहता है। मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर, ऐसा शरीर राग होने के कारण वो एकांत गुफा में हो या समाज में हो, वो भोगों से बच नहीं सकता। सिद्धांत है, देहाभिमान में ही सारे भोग छुपे हुए हैं, सारी मूढ़ता देह भाव में ही छुपी हुई है। अब ये देह भाव काटना बहुत कठिन होता है। इसका एक ही उपाय होता है, भगवत प्रेमी महात्माओं का मन वचन कर्म से आश्रय। ये आश्रय ही काट देता है शरीर का आश्रय। जिनकी संगति, अगर हमें श्री हरिवंश सुदर धर्म का पालन करने वाले अर्थात वृंदावन में सखियों के मध्य में विराजमान लाडले युगल सरकार के प्रेम रस में डूबे हुए जो महापुरुष हैं, उनकी संगति प्राप्त हो जाए। महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। कितने सृष्टि में प्राणी हैं और कितनों को सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ। उनमें भी कितने आज्ञा का पालन करते हैं। अब एक खास बात हुई, देह राग का त्याग महापुरुषों के संग से होता है। महापुरुषों के संग का तात्पर्य मन वचन कर्म से उनकी आज्ञा पर चलना होता है। अब ये कठिन बात और हो गई, क्योंकि देह को तो हम उनके संग रख सकते हैं, पर मन को उनकी आज्ञा के अनुसार चलाना है बहुत कठिन बात हो गई। इसीलिए कहा जाता है भगवत प्राप्ति तुम सरल समझते हो क्या? तो यद्यपि भगवत प्राप्ति सरल है, क्योंकि हमारे अंशी हैं, वो हमारे प्रीतम है, उनका मिलना दुर्लभ नहीं है। पर ये शरीर संसार का राग त्यागना कठिन है। अब हमें बढ़िया अवसर मिल गया, साधु संग, गुरुदेव का संग, पर मनमानी नहीं छूटता। अब यहां फंस गए। अंतःकरण धर्म में इतना तदात्म है कि वो आराध्य देव को छोड़ देगा, गुरुदेव को छोड़ देगा, पर मन की बात को मानना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना आता ही नहीं है। यहां फंसाव हो गया। इसलिए दुर्गमों महापुरुषों का संग मिलने पर भी वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। लाभ का मतलब है असंगता, अंतःकरण से असंग, शरीर से असंग, शरीर संबंधियों से असंग, भोगों से असंग। तो जो बचा वही आप हैं। आप चाहे प्रभु नाम दे दे या आत्मा नाम दे दे। अब वो मोक्ष पदवी की तरफ, बोध की तरफ बढ़ रहा है, पर ऐसा बड़ा कठिन है। शरीर राग को लिए हुए बहुत बहुत वर्ष बड़े बड़े तपस्वियों को हो जाते हैं और इसका नाश नहीं कर पाते। शरीर राग, शरीर संबंधियों का त्याग तो देखा गया, पर शरीर राग का त्याग बड़ा कठिन लगता है। ये एक ही उपाय है, गुरुदेव की आज्ञा पे चलना, दूसरा नहीं। और ये सृष्टि में कोई बिरला ही स्वीकार कर पाता है। इसीलिए भगवत प्राप्ति और मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए दुर्लभ है। आज्ञा पर चलना नहीं आता। हमारा अभ्यास हो गया है मन की आज्ञा पर चलना। यदि हमारा मन गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगे, हम अपने मन को गुरुवाणी के अनुसार चलाने लगे, तो भगवत साक्षात्कार घर की चीज है, अपने घर की वस्तु है। ये कोई पराई नहीं है कि इसके लिए हमें कोई प्रयास करना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति प्रयास से नहीं होती। प्रयास होता है गलत संबंधों के त्याग का। ये सब गलत संबंध है। ना हम शरीर थे, न हैं, न रहेंगे।
मान लिया, इतना जोर का मान लिया है कि लाख बार समझाने पर भी यही अनुभव होता है कि मैं ही शरीर हूं। शास्त्र संत एक ही बात है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वो अनुभव करके संत जन बोलते हैं। शरीर राग त्यागना है तो उसका उपाय है यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ध्यान से सुनिए, शरीर राग को काटना ही साधना है। ये मस्त रहते हैं शरीर राग में, समझते हैं हम बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, हर समय शरीर राग में विचरण करते हैं। देखो ध्यान से हृदय में देखो, हर समय शरीर राग में ही रहते हैं आप। शरीर राग के कारण द्वेष वृत्तियों का जाल बिछा हुआ है। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। ये दान पुण्य की बातें नहीं है, ये लोक लोकांतर में भटकने की बातें नहीं है, सीधे भगवत प्राप्ति की बातें हैं। यत् करोषि, जो भी तुम करोगे वो तुम्हें अपने आराध्य देव के लिए करना है, आराध्य देव को समर्पित करना है। देहाभिमान अभी कुछ ही समय में गलित हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। कैसे समझेंगे देहाभिमान गलित हो रहा है? जब आपका अपमान हो और आपको कोई फर्क न पड़े, आपका सम्मान हो, आपको कोई हर्ष नहीं हुआ, बड़ा लाभ हो गया कोई सुख नहीं हुआ, बड़ी हानि हो गई कोई दुख नहीं हुआ, शरीर स्वस्थ है कोई हर्ष का विषय नहीं, शरीर अस्वस्थ है कोई शोक का विषय नहीं। यह है देहाभिमान गलित होने का स्वरूप। यत् करोषि, तो जो भी हम करें, पापाचरण भी करें तो श्री भगवान को अर्पित कर दें। बोले नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो तुम्हें करना है उसमें प्रमाणित कार्य करने हैं शास्त्र के अनुसार। यत् करोषि, अब जो भी करोगे शास्त्र सम्मत करोगे और प्रभु को समर्पित करोगे, देहाभिमान बहुत जल्दी गलित हो जाएगा। यदश्नासि, अशन भोजन, जो भी पाओगे पहले प्रभु को भोग लगाओगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। मान लो मेरी बात, ये सब 4 दिन के उत्सव, 4 दिन की चांदनी है। शोक समाज पूरा तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तुम्हें क्या पता, शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष में ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रियाजू को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर छिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले, ऐसे है।
सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो विष अमृत हो जाएगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा। ये भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है? नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है, और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश। जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए, राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दें तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यप समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं, भगवान तो चिदानंद समुद्र है। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए। मदभक्तो मईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावः यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेवः इत्येवं गृहाविष्ट बुद्धिर मदभक्तः सन एतत् यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय मदभावाय मम भावो मदभावः परमात्म भावस्तस्मै परमात्म भावो योपपद्यते युज्यते घटते मोक्षम गच्छति। वेद कहता है, भगवान की वाणी, मद भक्तो, जो मेरा भक्त हो गया है। अभी हम देह भक्त हैं, भोगों के भक्त हैं, विषयों के भक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह जब जो चाहता है हमें परास्त कर देता है।
लेकिन जो मद भक्त हो गया उसको नहीं। बाहरी वेश परिवर्तन से मद भक्तो नहीं होता। कभी कभी हंसी आती है कि अमृत कुंड को छोड़ करके मल कुंड का स्वाद लेने के लिए कितना लालायित है जीव। कैसी मंद बुद्धि, मतलब एकदम लगता है कि वाह प्रभु आपकी है विचित्र माया है। ये इधर कूदे तो अमृत कुंड है, इधर कूद रहा है मल कुंड है। वो जानबूझ करके अमृत को त्याग करके मल कुंड में जा रहा है। जहां हमारी प्यारी जी और प्यारे जी की ऐसी सुख वृत्ति है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मोक्ष सुख को भी लात मार करके जिस सुख में बढ़ा है, कैसा कैसा तुम्हारा आश्रय है। हमारे युगल सरकार का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख थूक देने योग्य हो जाता है, और आप युगल सरकार को एक तुच्छ विषय के लिए छोड़ देते। कैसे भक्त हो तुम, कैसे हो तुम? खुद प्रश्न करके देखो। कभी तुम्हें अपने ऊपर धिक्कार नहीं आता? अपने को बहुत चतुर समझते हो, अपने को बहुत प्रवीण समझते हो कि कोई नहीं जानता हम क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता हम कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता हम कैसे खिलाड़ी हैं कि खेल रहे हैं। अरे पागल, तू कैसा खेल रहा है। ये जगन नाटक वैभवा, वो बैठे हुए डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है और तुम्हारी कहानी लिख रहा है। बहुत होश में हो जाओ, हर समय तुम दृष्टि में हो, ऐसा मत समझो। मद भक्तो मईश्वरे सर्वज्ञ, समझ मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। परम गुरु, मैं गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु हूं। भगवान बोल रहे वो है, वही परम गुरु है, क्योंकि गुरु शब्द ही उन्हीं के आगे है, दूसरा कोई नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, दूसरो न कोई, वही परम गुरु है, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं, वही है परम गुरु। बड़े करुणा में है। अगर ये सोचा जाए कि भगवान की वाणी और गुरु की वाणी अलग है तो भ्रम है आपको। भगवान की वाणी गूंज रही है, पकड़ो। आपको लगेगा बातें कर रहे हो, कहां गूंज रही है? अभी ट्रांजिस्टर लाइए, लखनऊ लगाइए, अभी बोलने लगेगा। तो वाणी गूंज रही ना लखनऊ की। कानपुर लगाइए, कानपुर बोल लेगा, क्योंकि उसमें पावर है उस वाणी को घसीटने का। एक यंत्र जैसा तुम्हारे अंदर तो पावर नहीं है, तुम अपने को बहुत पावरशील समझते हो। एक इतना बड़ा ट्रांजिस्टर लाइए, उसे आप अभी लगाइए बंबई, वो अगर स्टेशन आ रहा पकड़ में तो बोलने लगेगा कि बंबई की आकाशवाणी से बोल रहा हूं। आकाशवाणी पकड़ रहा है वो। तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। तुम गुरुवाणी सामने से नहीं पकड़ पा रहे हो, आकाशवाणी क्या पकड़ोगे? बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञानी, वो एक यंत्र पकड़ रहा है लोक के स्टेशनों को। अगर तुम मंत्र पकड़ लो तो तुम भगवान की वाणी ऐसे सुनोगे, ऐसे देखोगे, कहीं दूर थोड़ी है, सामने नृत्य करते रहते हैं। नेत्र खुले थोड़ा, पावर आप में है, जो मंत्र मिला है वो यंत्र पकड़ता है स्टेशन। पावर तुम्हारा सीधे पावर हाउस को पकड़ेगा। अखिल ब्रह्मांडों का पावर वासुदेवा समर्पित सर्वात्म भावः। तो यत् पश्यति यत् शृणोति स्पृशति, वो भगवान का स्पर्श करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, भगवान को ही देखेगा। कौन? जो मद भक्ता है। तो आप लोग बड़े कृपा पात्र हैं, भगवत मार्ग के पथिक बन गए। कहां फंसे हो यार, कहां? बड़ी हंसी आती है। साधक अपने छोटे से दोष को पहाड़ की तरह देखकर व्याकुल हो जाता है और गुरु और भगवान से पुकारता है, नाथ देखो मैं ऐसा, मुझे बचा लो। प्रभु अभी तक समर्पण नहीं हो पाया, उसे अपने में फुर्सत नहीं। जो मेरा हो जाता है वो निरंतर मेरा चिंतन करता है, इसलिए मैं उसको सुनाई देता हूं। तुम किसका चिंतन कर रहे हो? संसार का। तो क्या सुनाई दे रहा है? संसार। तुम किसको देखना चाहते हो? संसार को। तो क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष दोष गुण। भगवान कह रहे मद भक्तो, जो मेरा भक्त है वो यत् पश्यति शृणोति स्पृशति। प्रभु स्पर्श में आते, केवल देखने में ही नहीं आते। क्या भगवान को ध्यान में देख लिया? समय
जैसे आप गले लगते हैं ऐसे प्रभु गले लगते हैं। पर आप हो जाइए, केवल प्रभु के हो जाइए। आप कहां प्रभु के हो पाते हैं? कभी कभी तो बहुत ही हार महसूस होती है, खिन्नता, नहीं मेरे बनाए नहीं बन पाएगी। अगर सामने वाला बनना नहीं चाहता तो कुछ नहीं कर सकते, केवल हाथ ऐसे मिचते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां का हर कार्य आपकी स्वीकृति से है। आप स्वीकार करते जाइए, पहुंचते जाएंगे। आप अस्वीकार कर रहे हैं तो हाय हाय भले कर सकते हैं संत महात्मा गुरुजन, लेकिन आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। वो तभी हो सकता है जब आप स्वीकार। इसीलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं, जो मेरा भक्त होता है वो मेरा हाथ का यंत्र बन जाता है। अभी आप विषयों के हाथ के यंत्र हैं, चूको मत। सबसे प्रार्थना, चूको मत। बहुत बढ़िया अवसर है। अब मैं बैठकर उसके हृदय में करवाता हूं। अब कोई कर्म बंधन नहीं रह गया। यहां तक पहुंचने के लिए हमें कोई ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे अंदर ये भाव आता है कि भगवत प्राप्ति के लिए कोई बहुत कठिन कार्य करना है, तो देखो भगवान व्यास देव जी लिख रहे, श्री शुकाचार्य जी उसको कह रहे, बिल्कुल सरल है भगवत प्राप्ति। नारच्युतम प्रीणयतो वहवा यासो असुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः। हे भाइयों, प्रभु श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कोई परिश्रम या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम या किसी भी तरह के भारी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम है और वो सर्वत्र है। तो जहां भी हम हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं, सब में है तो हम में भी है, सब समय में है तो इस समय भी है। कोई प्रयास नहीं करना, प्रयत्न नहीं करना। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांत स्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो भी छोटा बड़ा महान गुणी अवगुणी जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो केवल अविनाशी श्री हरि ही खेल रहे हैं, दूसरा नहीं। ये बात कैसे समझ में आए? भला अवगुणी कैसे भगवान हो सकता है? भला गंदी बात, गंदे आचरण करने वाला कैसे भगवान हो सकता है? जैसे एक एक यंत्र में बिजली गई तो ठंडी वायु दे रही। अब हम सोच सकते हैं जो ठंडी वायु देता है वो गर्म वायु कैसे दे सकता है? जो शीतलता से एक रूम को अनुकूल बना देता है वो गर्मी कैसे पैदा कर सकते हैं? ऐसा नहीं। तो सम्यक बिजली का ज्ञान ना होने के कारण वो ऐसा बोल रहा है। जैसा यंत्र होता है बिजली वैसे ही प्रकाश करती है, गर्मी फैलाती है, शीतलता फैलाती है। बिजली में ये नहीं है कि वो गर्म है कि ठंडी है, ये यंत्र का है। ये यंत्र है तो ठंडा फेंक रहा है, अभी बगल में हीटर लगा दीजिए वो गर्म करने लगे। तो बिजली कैसी रही, ठंडी या गर्म? नहीं, ये ठंडी गर्म इसके। तो गुण अवगुण ये प्रकृतिजन्य है, भ्रमात्मक है। वस्तुतः प्रभु में ना ये लौकिक गुण है न लौकिक दोष है। अब विद्वान जो विज्ञानी है वो ये यंत्र नहीं देखेगा, वो बिजली देखेगा कि ये यंत्र जो चल रहा है ना ये कुछ नहीं, अभी बिजली काट दो कुछ नहीं चलेगा। बिजली कौन है? श्री कृष्ण है। भक्त सब में अपने प्रभु को देखता है।
आनंद स्वरूप प्रभु सबके हृदय में छुपे हुए बताते रहते कि मैं हूं। देखो, आप अभी नाम कीर्तन करो, आनंद आने लगेगा। अभी आप प्रभु की कोई ऐसी रसमयी कथा सुने, करुणामयी कथा सुने, तो आपको रोना आने लगेगा। हैं आपके हृदय में आनंद स्वरूप से प्रभु हैं। तुम क्यों अनुभव नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम राक्षसी भाव को स्वीकार किए हो। जब तक तुम्हारा ये राक्षसी भाव है, आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत अधूक्षजहा, इस तुम राक्षसी भाव को त्याग दो, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। ये तुम जो राक्षसी भाव का मूल भाव बता देते हैं। सुख लेने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा, ये मूल है राक्षसी भाव का। और दैवी भाव का मूल है सुख देने की इच्छा। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विषम, जिसे अपनी भागवतिक भाषा में तत्सुख भाव कहते हैं। स्वसुख वांछा और तत्सुख वांछा। जब हम सुख लेने की तरफ बढ़ने लगते हैं तो फिर नहीं देखते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, सुख लेने की भावना वाले तो पशुओं को मार के खाते हैं। कैसा राक्षसी भाव पैदा है। सुख लेने की इच्छा से ही मदिरा पान करके नालियों में गिरते पड़ते, हिंसा करते, लड़ाई झगड़े करते, व्यभिचार करते पाए गए। सुख लेने की इच्छा से ही नाना प्रकार के अधर्माचरणों का विस्तार होता है। सुख लेने की इच्छा, ये आसुरी भाव बढ़ता जा रहा है। इसको मिटा दो तो भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन बात नहीं है। अब इसके मिटाने के लिए स्वसुख वांछा देह भाव से जुड़ी हुई है। देह भाव अहम में स्थित है। जब तक अहम को शरणागत नहीं करोगे, स्वसुख वांछा नहीं छोड़ पाओगे। अहम को शरणागत करो प्रभु के चरणों में। कैसे करें? रोज सत्संग सुन रहे हो, साधु संग कर रहे हो, क्या अभी तक समझ में नहीं आया? शरणागति किसे कहते हैं? अभी तक समझ में नहीं आया? एक बात समझ लो, शरणागति हो जाएगी। अब जो ही कहें करें हम सोई, अपनी छोड़ दो मन बुद्धि लगाना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आय से लिए चले निज दासी। बस अब जो आज्ञा होगी वही मैं करूंगा। हो गया, हो गया।